हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो जो कॉन्सेप्ट है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या वो जो टारगेट रखा गया, जो गोल रखा गया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड जो है वह है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर जो है प्रोडक्शंस लगातार बढ़ रहा है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर प्रोडक्शंस कंटिन्यू इंक्रीज करती है, तो उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ उस अर्थव्यवस्था में सोशल चेंज भी आती है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे सोशल चेंज का मतलब क्या है, जब जो है आपका गरीबी का स्तर नीचे जाता है, रोजगार का स्तर ऊपर उठ जाता है, लोग जो है भुखमरी के स्तर से बाहर निकल जाते हैं, है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, या अगर ओवरऑल कहें तो अगर लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ने लगता है, तो हम इसको कहते हैं सोशल चेंज। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अगर सोशल चेंज भी आता है, तो इसी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल चीज था। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आर्थिक वृद्धि का मतलब हो गया अगर प्रोडक्शंस लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया, जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल चेंज भी आए किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल चेंज का स्थिति भी दिखने लगे, तो हम लोग इसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है यहाँ फ्रेंड्स, कि आपका जो गरीबी है, पॉवर्टी का जो है वो स्तर नीचे चला जाए, पॉवर्टी का जो लेवल जो है वो नीचे चला जाए, आपका एम्प्लॉयमेंट का स्तर क्या चला जाए, ऊपर चला जाए, हंगर जो है, हंगर का कंडीशंस नीचे आ जाए, यानी लोग जो है कम से कम लोग भूखे रहे, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। ये अगर हम कह सकते हैं ओवरऑल, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर लोगों का बढ़ना शुरू हो जाए, इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। यानी सोशल चेंज जो है उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, तो उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी प्रोडक्शंस भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ सोशल चेंज भी आ रहा है, तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। सो सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप इसको सही से समझने का कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फंडामेंटल आपका क्लियर हो चुका है। अगर प्रोडक्शंस कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये कंडीशंस हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक। आपका अगर प्रोडक्शंस लगातार बढ़ रहा है, तो इस अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अगर सोशल चेंज भी आता है, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि जब आप अपने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है, सबसे पहला चीज़ क्या हो गया कि हम अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी से करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या होगा, अर्बनाइजेशन काफ़ी तेजी से होगा। तो जब अर्बनाइजेशन ज़्यादा तेजी से होगा, या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी तेजी से ग्रोथ होगा। तो इन सारी चीज़ों का जो हम देखते हैं कि जो एक निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका सीधा इफेक्ट हमारा किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है। और आज के डेट में एक बहुत मेजर कंसर्न बन चुका है आपका पर्यावरण। क्योंकि पर्यावरण का मतलब होता है सराउंडिंग एरिया। हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे ऐसे निगेटिव फैक्टर से क्या हो चुके हैं, बंध चुके हैं या घिर चुके हैं, जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं अर्थ ही, पृथ्वी एक ऐसा है, प्लैनेट्स है, जहाँ पे लाइफ क्या करती है, सर्वाइव करती है। अगर इस कंडीशन से आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप एक भयावह स्थिति में पहुँच चुके हैं। आप देखिए यमुना का स्थिति क्या है हमारी दिल्ली में, आसपास पूरे करकट का पहाड़ लगा हुआ है ना। पानी आपका पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है, लैंड पॉल्यूटेड है, आपका जितने भी खान पान है सारे केमिकल से ग्रसित है।
तो कहने का मतलब है कि हमारा जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज करता जा रहा है, एक्सप्लोसिव रेट से आपका ग्रोथ हो रहा है। वहीं पर दूसरी ओर आपका एनवायरनमेंट क्या हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है, डिग्रेडेड हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर क्लास के लोग, हर एज के ग्रुप के लोग तरह तरह की बीमारियों से क्या हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं। ना केवल ह्यूमन बीइंग बल्कि हमारा पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या हो चुका है, शिकार हो चुका है। आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट से तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। पूरा इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, नेगेटिव एनर्जी आपको डेवलप कर रहा है आईटी सेक्टर। हर जगह पे इंफ्रारेड रेज का जो है आपका फ्लो बढ़ चुका है, आप समझ रहे हैं। और अब देख रहे हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी गौरैया, चिड़िया, ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है ना। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रह चुका है कि ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और हमारा इन्वायरमेंट भी बेहतर सिचुएशंस में रहे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रंट लैंड, उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे हम जो है वर्तमान की जो पीढ़ी है, प्रेजेंट जो है जनरेशंस है, उसकी आवश्यकता तो पूरी हो ही हो, साथ साथ आने वाले जनरेशंस के लिए भी एक बेहतर एनवायरनमेंट हम लोग तैयार करके दे करके जाए। तो यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग टर्न करते हैं, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर मूव करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इससे पहले हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट आएगा। तो मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझिए, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसी को एक्सटेंशंस दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो हम देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इन सारी चीज़ों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके इन्वायरमेंट पे हो रहा है और हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी जो है ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है, अलग अलग तरीके के पॉल्यूशंस का शिकार हो रहा है, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशंस हो, चाहे आपका एयर पॉल्यूशंस हो या वाटर पॉल्यूशंस हो या सॉइल पॉल्यूशंस हो, है ना। हर तरीके से आप जो है जकड़ चुके हैं। आपके जितने भी जो है खाने के पदार्थ है, फूड प्रोडक्शंस है, सारे फूड चेन के थ्रू हमारा जो है पॉल्यूटेड मटेरियल्स क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ रहा है ना। बायोडाइवर्सिटी में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ब्रंट लैंड महोदय ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि क्यों ना एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे हम आने वाली पीढ़ी को भी एक बेहतर भविष्य दें। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा तभी संभव होगा जब हम अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे, ऑप्टिमम यूज करेंगे, ना कि अंधाधुंध यूज करेंगे। अंधाधुंध है ना, समझ रहे, ब्लाइंडली हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इन प्रेजेंस जो ह्यूमन बीइंग है वह एकमात्र ह्यूमन बीइंग ही है पृथ्वी पर जो भविष्य के लिए चीज़ों को क्या करता है, संजो करके रखना चाहता है और इस चीज़ के लिए जो है वो ब्लाइंडली रिसोर्स को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। कहने का मतलब है ये है कि जब आप किसी चीज़ का एक्सेसिव यूज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये हम लोग बेहतर तरीके से अपने सारे आसपास के एरिया में इस चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से जो है एक तरह से दुष्चक्र में क्या आ चुके हैं, दुष्चक्र के अंदर आ चुके हैं, पूरी तरह से जो है हम लोग क्या आ चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं, घिर चुके हैं, है ना। तो अभी भी समय है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो ब्रंट लैंड ने कहा कि एक मिडिल पाथ अपनाइए, एक मध्यम मार्ग लेकर के आइए और यह मध्यम मार्ग जो है क्या करेगा कि आपके इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करेगी और आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस करेगी। तो सिंपल सा बात है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी बना रहे और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यह ब्रंट लैंड कमीशन के, ये ब्रंट लैंड रिपोर्ट के पर आधारित है और ब्रंट लैंड रिपोर्ट्स जो है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है। सिंपल सा तरीके से समझते जाइए, चाहे आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें या आप यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, इजी वे में आपसे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपने समझ लिया कि क्यों जरूरत पड़ा, कब आया, कैसे आएगा, है ना।
तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करना शुरू करेंगे तो देखने का कोशिश कीजिएगा, जब हम कंपेयर करते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेनियम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया 2000 में, और 2015 तक इसको क्या किया गया कि हम इसको अचीवेबल करेंगे। 2015 से लेकर के ऑनवर्ड आप 2016 से 2030 तक करेंगे। 2030 तक टारगेट रखा गया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि इसमें जो गोल की संख्या रखी गई वो 8 गोल यहाँ पे क्या किया गया, 8 गोल्स को रखा गया, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल आपके गोल्स कितने रखे गए, 17 गोल्स को रखा गया, जिसमें कुछ ऐसे गोल्स हैं जो बिफोर 2030 के पहले भी अचीव करने का टारगेट रखा गया। तो यहाँ पे देखिएगा, चाहे आप यूपीएससी का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें या यूजीसी नेट के जरा आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो दोनों जगह पे इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपके क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, हमारे जो रिसोर्स हैं उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का बात करता है, अनुकूलतम उपयोग का बात करता है ना। आप जो है मिडिल पाथ का बात करता है, दोनों के बीच के रास्ते का बात करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, एनवायरमेंट भी हो, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्स जो है बेहतर रिसोर्स हम लोग तैयार करके जाए। अपनी यूटिलिटी को तो पूरा करें ही करें, अपनी आवश्यकता को पूरा तो करें ही करें, साथ में आने वाले जो फ्यूचर्स हैं, आने वाली जो जनरेशन है उसके रिक्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, फुलफिल कर पाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे एक तो बेसिक्स आपका क्लियर हो गया कि आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है ये आपका ईयर है 2000 से 2015, 8 गोल्स रखे गए हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है 2015 से 2030 तक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप दो तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे डिमांड कर रहा है। तो एक तो डायरेक्ट आपको अगर दोनों का बात करें, दोनों में किस तरह से, तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वहाँ पे उसके कॉमन कौन से दोनों में पॉइंट रखे गए, यानी कौन से ऐसे गोल्स हैं जो दोनों में कॉमन दिखते हैं। यहाँ पे यूजीसी यहाँ से क्वेश्चंस पूछती है या सिविल सर्विस यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में आप पूछ रहा है कि नंबर बेस्ड पूछ रहा है कि 17 गोल्स हैं, तो 17 में गोल्स में से कौन कौन से गोल्स जो है किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए एसडीजी का गोल आपके 6 पूछ दिया है कि एसडीजी नंबर गोल 6 क्या है, या एसडीजी का गोल नंबर 7 क्या है ना। लाइक इस तरह से क्वेश्चन ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आपसे पूछ रहे हैं, है ना। और ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना और समझना। ये चीज़ें रटने की नहीं है, ये चीज़ें समझने की है, क्योंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं और या पढ़ा भी रहे हैं, या आप ऑफिसर्स बनेंगे कल के डेट में या प्रोफेसर्स बनेंगे, तो हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो है या तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें या फिर हमारे नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करें। तो इस तरह से अगर हम इसको कंटिन्यू करके लेकर के जाएंगे तो हमारा दोनों बेहतर बैलेंस होकर के आएगा। आज